देखो आर्टिकल के बारे में बता रहे थे ना कि आर्टिकल 3 होते हैं और जितने भी आर्टिकल होते हैं ये हमारी अल्फाबेट पर डिपेंड करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, यहाँ बोर्ड पर लिख के दिखा दिया। इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। इन्हीं 26 अल्फाबेट पर ये हमारे जो आर्टिकल हैं 3, ये तीनों आर्टिकल डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मैंने अभी 26 अल्फाबेट लिखे हैं, अब कुछ अल्फाबेट पर हम सर्कल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ अल्फाबेट पर हम सर्कल कर रहे हैं। जैसे कि ए हो गया, ई, आई, ओ, यू। ये जो सर्किल वाले अल्फाबेट हैं इन्हें हम वोवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोवेल, VOWEL। वोवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनको हम सीधे से बोल देते हैं आयो। क्या कह देते हैं? आयो। इनके घर आयो, उनके घर आयो, सबके घर आए कि खूब खायो। हाँ, ये आयो होता है। बाकी बचे हुए अक्षर जो होते हैं ये देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। अब 26 थे, उसमें से 5 लेस कर देंगे तो हमारा बचेगा 21। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। BCDFGH JKLMNPQRSTVWXYZ। ये 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखो ए का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी भी शब्द का पहला लेटर, समझ रहे हो, किसी भी वर्ड का पहला लेटर यदि वोवेल है, क्या है? वोवेल, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? एन। अगर पहला लेटर क्या हो? वोवेल हो। ठीक, किसी शब्द का अगर पहला लेटर वोवेल है तो हम एक के लिए एन यूज करेंगे। यदि किसी शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो एक के लिए हम ए यूज करेंगे। क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कुछ हम लोग बोल रहे हैं हमारी वॉइस पर डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें आर्टिकल का यूज होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया HONEST। क्या लिखा है ये? ऑनेस्ट। क्या लिखा है? ऑनेस्ट। अब ये हॉनेस्ट नहीं है, ठीक है, हॉनेस्ट नहीं है। क्या लिखा है? ऑनेस्ट लिखा है। इसको जब हम बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है। क्या होता है? ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है। अब जब हम इसका साउंड निकाले तो हमारे मुंह से देखिए, हमारे मुंह से कौन सा साउंड निकल रहा है? ऑनेस्ट। कौन सा? ऑनेस्ट, यानी कि आ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? आ। और आ क्या होता है? वोवेल ही तो होता है। आ क्या होता है? वोवेल। लिखा कॉन्सोनेंट है, बट ये एक साइलेंट होता है, ओ से पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसलिए हम इस ऑनेस्ट के पहले का क्या लगाएंगे? एक के लिए एक ईमानदार व्यक्ति अगर लिखा है तो उसको हम ए ऑनेस्ट मैन नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन ऑनेस्ट मैन। क्या बोलेंगे? एन ऑनेस्ट मैन। क्यों एन बोलेंगे? क्योंकि भैया लिखा तो एच है लेकिन पढ़ा जाता है आ। क्या पढ़ा जाता है? आ। हमारे मुंह से जो साउंड निकल रहा है, जो लेटर का हम साउंड ले रहे हैं, वो हा नहीं है, आ है। राइट? अम्ब्रेला, UMBRELLA। क्या लिखा है? अम्ब्रेला। ये यूम्ब्रेला नहीं होता है, अम्ब्रेला होता है। क्या होता है? अम्ब्रेला होता है। इसलिए यहाँ पर एन अम्ब्रेला होगा। हालांकि यू जो हमारा वोवेल है ही, क्या है? जो हमारा वोवेल तो है ही, तो हम अब यहाँ पर हम लिख दें UN, UNION, यूनियन। यूनियन लिख देंगे तो हम यहाँ पर आयन का प्रयोग नहीं करेंगे। आयन का प्रयोग जो होगा ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? तो सर यहाँ तो यू था, आपने आयन लगाया, यहाँ भी यू है पहला लेटर, फिर यहाँ पर आयन क्यों नहीं लगेगा?
तो वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये यूमरेला नहीं पढ़ा जाता, इसको हम अम्ब्रेला पढ़ते हैं। तो हमारे मुंह से जो वॉवेल का साउंड आ रहा है, जो मतलब लेटर का साउंड आ रहा है, वो या नहीं है, क्या है, आ है। क्या है, आ है, अम्ब्रेला है। और यहाँ पर हम इसको अनियन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन। तो ये यू जो होता है, या हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है। क्या होता है, व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट होता है। इसलिए यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा। कॉन्सोनेंट का जब स्वर निकले, जब कॉन्सोनेंट की आवाज आती है तो ए का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आप लोग दोनों को जान गए हैं। ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया, VOWEL वॉवेल, फर्स्ट लेटर। अगर पहला लेटर क्या है, वॉवेल है, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। जो फर्स्ट लेटर अगर क्या है, वॉवेल है, फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो एन लगेगा। और अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। द देखो, द जो हमारा होता है, ये इसको हम बोल सकते हैं कि द इज डिफाइनाइट नाउन एंड इज used when we want to speak or point out a particular person, place, animal or thing. द होता है, ये डिफाइनाइट होती है। क्या होती है, डिफाइनाइट नाउन होती है। द को हम डिफाइनाइट नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसको द को क्या बोलते हैं, डिफाइनाइट नाउन बोलते हैं। अच्छा, द का प्रयोग हम कब करते हैं, देखो, द का यूज करते हैं पार्टिकुलर पर्सन, कोई पार्टिकुलर पर्सन हो या पार्टिकुलर प्लेस हो या पार्टिकुलर वस्तु हो, तो हम द का यूज कर देंगे। या फिर ऐसा समझ लो, हॉली बुक्स, हॉली बुक्स, कोई महान पुस्तक हो, ठीक, या पवित्र पुस्तक हो, तब द का प्रयोग होगा। पवित्र पुस्तक कौन, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया गीता। क्या लिख दिया, हिंदियों की पवित्र पुस्तक क्या है, गीता। गीता में क्या है, गीता में क्या है, श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे अर्जुन को, वो सारे गीता में लिखे हैं। या फिर हम लिख सकते हैं रामायण। रामायण भी तो पवित्र पुस्तक है, ग्रंथ है, तो रामायण खाली नहीं लिखेंगे, रामायण के पहले द लगाया जाएगा। बाइबल, बाइबल क्या है, ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है ना। इसी तरह एक कुरान होता है। कुरान क्या होती है, ये मुस्लिम समूह की पवित्र पुस्तक है, जिसे हम कुरान बोलते हैं। तो ये हॉली बुक्स हैं। क्या है, ये सभी हॉली बुक्स हैं। तो हॉली बुक्स से पहले लगाया जाता है द। ठीक, या ग्रेट मैन, कोई महान व्यक्ति हो, ग्रेटर मैन, क्या हो, ग्रेटर मैन। इनके ग्रेटर मैन के पहले, जैसे महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब के नाम के पहले क्या लगेगा, द यूज किया जाएगा। या फिर कोई ज्योग्राफियल स्टेट हो, क्या हो, जियोग्राफियल स्टेट। मतलब जियोग्राफिकल स्टेट का मतलब होता है कोई भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि हिमालय, हिमालय क्या है, पर्वत श्रेणी है, भूगोल से रिलेटेड है ना। ज्योग्राफिकल स्टेट, हिमालय हो गया, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, नदियां हो गई। क्या हो गई, नदियां। नदियां कौन सी हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सारी नदियां जो हैं तो ज्योग्राफिकल स्टेट ही, भूगोल के अंतर्गत ही आती है। तो देखो, गंगा अगर खाली आप लिखते हैं तो जो होता है ग्रामेटिकली रूप से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गंगा के पहले हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। अब तीनों को आप अच्छी तरह समझ गए ना। अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो एक के लिए अ यूज होता है। अगर पहला लेटर वोवेल है तो एक के लिए एन यूज होता है। अगर कोई पवित्र यानी हॉली बुक्स है या ग्रेटर मैन है या फिर कोई ज्योग्राफिकल स्टेट है तो उन सब के लिए हम द का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप लोग बताना कि वहां पर क्या यूज होगा। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा आई सॉ, स्पेस है लॉयन। दूसरा सेंटेंस है आई हैव अम्ब्रेला। तीसरा सेंटेंस है, पहले ही स्पेस है, फिर लिखा है अ, पहला ही, फिर हो जाएगा बस इज मूविंग। इसके बाद है अनमोल इज eating space ice cream। अब देखिए आई सा, आई माने मैंने, सा होती है सी की सेकेंड फॉर्म। क्या होती है? यस, डबल ई सी जो होता है तो सी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सा। सी माने होता है देखना, और सा पास्ट में पहुंच गया तो सा का मतलब हो गया देखा। क्या हो गया? देखा। तो आई सा मैंने देखा, लाइन शेर। अब यहाँ पर तुमको भरना है मैंने एक शेर देखा, मैंने एक शेर देखा। अब बताइए कि एक की इंग्लिश यहाँ पर हम किस आर्टिकल को रखेंगे? एक की इंग्लिश आ जाए, ए आएगा या एन आएगा या ड आएगा? कौन सा आएगा? ए आएगा। क्यों ए आया? क्योंकि पहला अक्षर देखो, लाइन का पहला लेटर क्या है? एल है, और एल हमारा वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। यदि किसी शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो उससे पहले एक के लिए हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं? ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो भैया यहाँ पर हम लिख देंगे ए, बन गया, है ना इजी। दूसरा सेंटेंस है आई हैव अम्ब्रेला। आई माने मैंने, हैव माने हैव और हैज का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमारे पास कोई वस्तु होती है, अपने पास कोई किसी वस्तु को दिखाने के लिए, जैसे हम बोल रहे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तुम कह सकते हो कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक है। ठीक, तो हैज और हैव का प्रयोग रखते हैं के लिए भी किया जाता है और पास के लिए भी किया जाता है। ठीक, तो आई हैव मेरे पास एक अम्ब्रेला माने छाता। क्या होता है अम्ब्रेला माने? अम्ब्रेला माने छाता। अम्ब्रेला माने मेरे पास एक छाता है। अब बताओ यहाँ पर क्या पेन बता रहे हैं, आगे ए बता रहे हैं, पहले डिसाइड करो ए होगा या एन होगा। रीजन बताओ, एन है अगर तो एन क्यों आएगा? क्योंकि पहला अक्षर क्या है? वोवेल है, और हमारा साउंड भी क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। यू नहीं है, ये अम्ब्रेला नहीं पढ़ा जाता है, अम्ब्रेला पढ़ते हैं। हम अपने साउंड पर भी ध्यान देंगे कि साउंड मुंह से क्या निकल रहा है। तो अम्ब्रेला निकल रहा है, यानी कि पहला अक्षर आ निकल रहा है तो आ भी वोवेल होता है, और यहाँ भी यू हमारा क्या है? ये भी वोवेल है। राइट, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? एन अम्ब्रेला। ठीक, अब देखो बस इज मूविंग, बस जा रही है, बस चल रही है। मूव माने चल रही है, तो बस चल रही है। कितनी बस चल रही है? कितनी बस चल रही है?
अगर ज्यादा होती तो हम कहते हैं कि बस चल रही है, क्या कहते हैं, बस चल रही है। लेकिन यहाँ पर एक ही बस है, तभी तुमने कहा बस चल रही है। अब एक के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, ए, क्योंकि बस का पहला लेटर क्या है, बी है, और बी क्या होता है,